गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे साइंस का, जिसमें हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ा था। देखा था दो तरह के टीथ थे, टेम्पोररी और परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ क्या था? वही जो बचपन में होता है, कितने एज में, 3 साल के एज में, और वो 6 साल के एज होते होते क्या होता है, टूटने लगता है। उसके बाद था परमानेंट टीथ, जो 5-6 साल के बाद स्टार्ट होता है और बूढ़े होने तक रहता है। और उसके बाद 4 टाइप्स पढ़े थे परमानेंट टीथ का, इसमें इंसीजर्स, केनाइन, प्री मोलर और मोलर्स था। अब आज आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। टूथ हैज़ 2 पार्ट। टूथ का 2 पार्ट होता है, द क्राउन एंड द रूट। क्राउन और रूट। द पार्ट एबव द गम इज कॉल्ड क्राउन। जो गम के एवर यानी वो मांस वाला पार्ट उसके ऊपर होता है वो क्राउन, एंड द पार्ट बिलो द गम इज कॉल्ड रूट। और जो गम के नीचे वो मांस जो होता है उससे नीचे जो रहता है वो क्या है, रूट है। टूथ हैज़ 3 मेन लेयर्स मेनली। टूथ का जो है दांत का मेनली कितना लेयर होता है, 3। पहला इनामेल इज द आउटर लेयर दैट इज विजिबल। इनामेल क्या होता है, आउटर लेयर होता है जो हम लोग दिखता है। इट इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग, जिसका काम होता है क्या, चबाना। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। इनामेल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। बट वंस इट इज़ worn आउट और चॉप्ड इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड। अगर यह टूट गया या फिर झड़ गया तो यह ऑटोमेटिक रिपेयर नहीं होता है, यानी वास्तविक रूप से खुद से रिपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट, डेंटाइन। डेंटाइन इज द लेयर अंडर इनामेल। डेंटाइन क्या होता है, इनामेल के अंदर होता है। डेंटाइन इज लेस हार्ड देन द इनामेल। और डेंटाइन क्या होता है, इनामेल से कम हार्ड होता है। एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ द टूथ, और वह टूथ के पल्प को प्रोटेक्ट करता है। पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर। और पल्प क्या होता है, सबसे अंदर का लेयर होता है। इट इज मेड ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये नर्व्स और ब्लड वेसल से बना होता है। आवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प। हमारा दांत को मिलता है नरिशमेंट, पोषक तत्व, किससे, पल्प से। अब देखिए टूथ डीके यानी दांत में जो सड़ता है वो। व्हेन वी ईट, जब हम लोग खाते हैं, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड में स्टक बिटवीन आवर टूथ। तो भोजन का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है फूड का, वो क्या होता है, हमारे दांतों के बीच फंस जाता है। व्हेन वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ केयरफुली, जब हम लोग अपने ध्यान से अपने दांतों को ब्रश नहीं करते, दिस स्टक फूड रूट्स, यह क्या करता है, उसके बीच में जो फूड फंसा हुआ रहता है वो क्या होता है, सड़ने लगता है। एंड आवर टीथ गेट कवर्ड विथ ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स कॉल्ड प्लेक्यू। और हमारा दांत जो है एक जर्म के एक लेयर से ढकने लगता है, जिसे हम लोग प्लेक्यू कहते हैं। दिस प्लेक्यू रिएक्ट विथ शुगर प्रेजेंट इन द फूड। यह प्लेक्यू रिएक्ट करता है शुगर के साथ जो हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है, और उससे साथ मिलकर क्या बनाता है, एसिड। द एसिड अफेक्ट द टूथ इनामेल। एसिड अफेक्ट करता है टूथ के इनामेल पे, एंड स्टार्ट डिकेइंग इट, और इसे सड़ाने लगता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। इट काउजेज होल्स और केविटी इन द इनामेल। इसके कारण क्या होता है, इनामेल में, दांत में क्या होता है, कैविटी हो जाता है, या फिर सड़न हो जाता है, या फिर होल्स हो जाता है। एज ए रिजल्ट के तौर पर द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड। और वह नर्व्स और ब्लड वेसल जो होता है वो क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है। व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ दीज एक्सपोज नर्व्स, जब कोई भी गर्म या ठंडा चीज़ इस नर्व्स के साथ आता है, वी गेट ए टूथ एक मतलब दांत का दर्द होता है। दस इस प्रकार टूथ डिके काउज द फॉलोइंग। टूथ डिके का क्या कारण है, टूथ डिके, स्टोमक डिसऑर्डर, लॉस ऑफ टीथ, फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, मुँह से गंध आना, होल्स और केविटी इन द टीथ, दांत में होल्स या केविटी हो जाना। एक देखिए केयर ऑफ टीथ। टू प्रिवेंट टीथ फॉल, दांत गिरने से रोकने के लिए वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली, हमें उसे अच्छी तरीके से ब्रश करना पड़ता है। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डे, हमें डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए। प्रॉपर मेथड ऑफ ब्रशिंग इज शॉन इन पिक्चर बिलो। और प्रॉपर मेथड क्या है ब्रश करने का, वो नीचे दिखाया गया है। क्या, पहला आउटसाइड ब्रश इन द सर्किल अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे के सर्किल में ब्रश अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। उसके बाद ब्रश अप, ब्रश बैक एंड फ्रंट, बैक में और फ्रंट में। उसका देखिए उसका क्या है, उसको रोकने का। वी शुड ऑल्सो रिंस आवर टीथ आफ्टर एवरी स्मेल, हमें अपने दांत को घसना चाहिए प्रत्येक बार भोजन करने के बाद। वी शुड अवॉइड टू मेनी चॉकलेट एंड स्वीट्स, हमें ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क, इट हैज़
हमें दूध पीना चाहिए। इट हैज़ कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी शुड विजिट ए डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, हमें साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और दांतों की जांच करवानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ विल रिमेन फॉर एवर विशेस, और इतना करने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी टीथ ज़्यादा दिन तक हमारे साथ रहेगा। नेक्स्ट देखिए आता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, जो केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रोब्स हर जगह पाया जाता है। दे ग्रो रेपिडली वेयर एवर दे गेट एयर, दे ग्रो रेपिडली, वह धीरे धीरे बढ़ता है। वेयर एवर दे गेट एयर, जहाँ उसे एयर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है और वार्मथ मिलता है। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एंड सम आर हार्मफुल, कुछ हार्मफुल होते हैं। द माइक्रोब्स विच काउज डिजीज आर कॉल्ड जर्म, माइक्रोब्स जो डिजीज का कारण होता है उसे क्या कहते हैं, जर्म। सम माइक्रोब्स दैट आर वीक और डेड आर इंजेक्टेड इनसाइड आवर बॉडी टू मेक अस रेसिस्टेंस टू मेनी डेंजरस डिजीजेज, कुछ माइक्रोब्स जो वीक होते हैं या डेड होते हैं, आर इंजेक्टेड इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद, टू मेक अस ऑफ मेनी डेंजरस डिजीज, वह हमें बहुत सारा डिजीज से रोकते हैं। दीज इंजेक्शन आर कॉल्ड नॉन एज वैक्सीन, इस इंजेक्शन को क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। तो देखिए दे काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, 4 काइंड से माइक्रोब्स के, पहला बैक्टीरिया। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया और टाइफाइड, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, जो ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया और टाइफाइड का कारण बनता है। दूसरा है वायरस। दीज आर वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, तो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। दे काउज डिजीज लाइक फ्लू, इसके कारण कौन कौन सा डिजीज होता है, फ्लू, मिसल्स, कॉमन कोल्ड और मम्प्स। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। दीज आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स, ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स होता है। मोस्ट ऑफ दीज आर हार्मलेस, इनमें से कुछ हार्मलेस होता है, बट सम कैन काउज डिजीज, लेकिन कुछ डिजीज का कारण होता है, जैसे मलेरिया और डायसेंट्री का। नेक्स्ट आता है फंगी। दीज आर प्लांट लाइक, ये प्लांट की तरह होता है, लाइक बैक्टीरिया की तरह, विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, जो सड़े हुए मैटर पर होता है। सम फंगी अटैक ह्यूमन स्किन, कुछ फंगी ह्यूमन स्किन पे अटैक करते हैं। काउज डिजीज लाइक रिंग वर्म, और रिंग वर्म वो जो नोचने लगता है वो सब कारण बनते हैं। तो ये यूजफुल माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, देयर आर सम माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वे, जो हमारे लिए बहुत तरीके से क्या है, यूजफुल हैं। सम फंगी कॉल्ड ईस्ट, फंगी जिसे ईस्ट कहा जाता है, हेल्प इन बेकिंग सॉफ्ट केक एंड ब्रेड, जिसका ब्रेड को सॉफ्ट करने में और केक बनाने में यूज किया जाता है। सम बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस चेंज मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध जो दही में बनता है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण बनता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ बैक्टीरिया हेल्प करता है डीके सड़ने में ऑफ डेड प्लांट और एनिमल, कुछ प्लांट और एनिमल को सड़ने में। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी, और कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे बॉडी में विटामिन को प्रोड्यूस करता है। ये थे आपके चैप्टर 5 का कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी की चीज़ हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बाय, टेक केयर।